हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टेस्ट नंबर 9 के प्रश्न जो कि संबंधित है छत्तीसगढ़ ऊर्जा संसाधन से। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा क्या होती है? तो पहले जानते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा। वाणिज्यिक ऊर्जा जो बाजार में हम जिसको खरीदते हैं, बेचते हैं, जिस ऊर्जा को, वो वाणिज्यिक ऊर्जा हो गया। और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जिसको हम सामान्यतः घरेलू रूप से उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके अंतर्गत जलाऊ लकड़ी, चारकोल, गोबर के उपले और पशु ऊर्जा आते हैं। बिल्कुल सही है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन प्राय नवीनीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में रखे जाते हैं। बिल्कुल सही है। नवीनीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसको हम प्राकृतिक रूप से फिर से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब नवीनीकरणीय ऊर्जा है। कोयला और पेट्रोलियम गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के प्रमुख उदाहरण हैं। बिल्कुल गलत है, ये गैर वाणिज्यिक नहीं है, वाणिज्यिक ऊर्जा है कोयला और पेट्रोलियम, क्योंकि इसका मार्केट में खरीदी बिक्री करते हैं हम, खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? उत्पादन क्षेत्र पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरबा कोयला क्षेत्र। और अगर भंडारण के मामले में पूछता है तो भंडारण के मामले में हो जाता मांडकीलो घाटी, जो कि है रायगढ़ में। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में जल विद्युत परियोजनाएं हैं और स्तंभ 2 में उनकी उत्पादन क्षमताएं दी हुई हैं, तो इनको मैच करना है। तो देखते हैं मिनी माता हसदेव बांगो, कितना है इसका उत्पादन क्षमता? 120 मेगावाट। गंगरेल धमतरी, इसका है 10 मेगावाट। सीकासार जो कि पैरी नदी पे है, इसका उत्पादन क्षमता है 7 मेगावाट। इसमें 2 इकाइयां हैं 3.5 मेगावाट की। कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत परियोजना का क्या है? 1.7 मेगावाट। इसमें 2 इकाइयां हैं 0.85 मेगावाट की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बालोद जिले में निम्नलिखित में से कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा संचालित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवन ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। छत्तीसगढ़ में किस युगीन शैलों से मुख्य रूप से कोयला प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना युगीन शैलों से। कड़प्पा युगीन शैलों से चूना पत्थर मिलता है, धारवाड़ से लौह अयस्क मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 6। जल विद्युत परियोजनाओं और उनके क्षमता के युग्मों पर विचार कीजिए। बोधघाट जल विद्युत परियोजना 500 मेगावाट का है, 4 यूनिट है। बिल्कुल सही है। ये कहाँ पे है? इंद्रावती नदी पे स्थित है। गंगरेल जल विद्युत परियोजना 10 मेगावाट, ऊपर हमने देखा, बिल्कुल सही है। सीकासार 7 मेगावाट, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र सरगुजा के किस भाग में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली ये सरगुजा ना होकर अब बलरामपुर हो गया है ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में ऊर्जा के प्रकार दिए हुए हैं और स्तंभ 2 में उनके उदाहरण दिए हुए हैं। तो देखते हैं अनवीनीकरणीय ऊर्जा क्या क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु शक्ति। नवीनीकरणीय ऊर्जा क्या क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा सौर ऊर्जा, जल शक्ति, पवन ऊर्जा। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा क्या है? तो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा अपना जलाऊ लकड़ियां, गोबर, उपले। गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। एक्चुअली नवीनीकरणीय और गैर पारंपरिक ऊर्जा दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 9। जिंदल पावर लिमिटेड का 1000 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छत्तीसगढ़ में विद्युत व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सारंगढ़ में सबसे पहले 1924 में विद्युत केंद्र बना, बिल्कुल सही है। छुई खदान 1926, राजनांदगांव 1928, खैरागढ़ 1923 के केंद्र डीजल से चलने वाली मशीनों से संचालित है, बिल्कुल सही है। मई 1953 में राजनांदगांव से रायपुर को विद्युत आपूर्ति की जाने लगी, ये गलत है।
रायपुर से राजनांदगांव से रायपुर नहीं, रायपुर से राजनांदगांव को विद्युत आपूर्ति की जाती थी शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा बुक में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 11। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में घटनाएं दी हुई हैं, स्तंभ 2 में उनके वर्ष दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। सारंगगढ़ में प्रथम विद्युत केंद्र कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था 1924 में। ठीक है। राजनांदगांव में डीजल विद्युत केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा 1928 में। खैरागढ़ में विद्युत केंद्र 1930 में, सब हमने ऊपर भी देखा है। ठीक है। जसपुर में विद्युत केंद्र 1941 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 12। सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? यह देश की सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहली परियोजना है, बिल्कुल सही है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 2640 मेगावाट है, बिल्कुल सही है। प्रथम चरण में 660 मेगावाट क्षमता की 3 इकाई स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 13। छत्तीसगढ़ में तापी विद्युत उत्पादन का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? तो इसको सबको पता होगा मेरे ख्याल से, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कोरबा। 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ स्थापित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है रायपुर में, बिलासपुर में और जगदलपुर में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 15। मिनी माता बांगो जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 120 मेगावाट। इसमें 3 इकाइयां हैं 40-40 मेगावाट की। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 16। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। कथन ए क्या है? 19वीं सदी के प्रारंभ में कोयले को काला सोना कहते थे, बिल्कुल सही है। कोयले ने परिवहन, उद्योग, व्यापार, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, जिससे यूरोप और अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन बहुत बढ़ा, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 17। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में विद्युत गृह दिए हुए हैं, स्तंभ 2 में उनकी क्षमताएं दी हुई हैं। तो कोरबा पूर्व द्वितीय की कितनी क्षमता है? तो इसकी क्षमता है 200 मेगावाट। 4 इकाइयां हैं इसकी 50 मेगावाट की। कोरबा पूर्व द्वितीय इसका हो जाएगा 240 मेगावाट। 2 इकाइयां हैं इसकी 120 मेगावाट की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, इसका सही उत्तर हो जाएगा 500 मेगावाट। इसमें 2 इकाइयां हैं, इसमें भी 250 मेगावाट की। कोरबा पश्चिम ये हो जाएगा 840 मेगावाट। 4 यूनिट है इसमें 210 मेगावाट की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बिलासपुर शहर में बिजली आपूर्ति के इतिहास के संबंध में सही कथन चुनिए। लोगों ने 1933-34 में बिलासपुर में बिजली आपूर्ति के बारे में सोचना शुरू किया, बिल्कुल सही है। सबसे पहले लाहौर विद्युत आपूर्ति कंपनी को आदेश दिया गया था जलापूर्ति का, बिल्कुल सही है। 1935 और 36 में यह आदेश सेंट्रल इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, है ना, बी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। 1 2 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 19। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल लघु जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी दर्ज है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 138.7 मेगावाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 20। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में क्या है? निजी क्षेत्र के तापीय परियोजना है। स्तंभ 2 में संबंधित स्थान दिया हुआ है। तो देखते हैं जिंदल पावर लिमिटेड कहाँ पे है, सबको पता होगा, यह रायगढ़ में है। भिलाई पावर सप्लाई, ये भी सबको पता होगा, भिलाई में ही है। आरपीजी कंपनी ये नया है, तो ये कोरबा में है। इंडियन थर्मल पावर लिमिटेड ये भी कोरबा में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कोरबा कोयला क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हसदे नदी इस क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है।
बराकर समूह की सेलों में प्रसिद्ध हसदो केलो फील्ड और रामपुर कोल फील्ड स्थित है, बिल्कुल सही है। मानिकपुर के निकट हसदो के बाएं किनारे पर कोयले की 2 खानें स्थित हैं, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते देखते हैं। रायपुर म्युनिसिपल कमेटी ने जल आपूर्ति हेतु विद्युत व्यवस्था का विचार सबसे पहले किस वर्ष किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1926-1927 में व्यवस्था का विचार किया था। आगे बढ़ते देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए, को सुमेलित कीजिए। तो स्तंभ 1 में है कोयला उत्पादन घाटी या क्षेत्र, और स्तंभ 2 में है संबंधित नदियां और जिले। तो चलिए देखते हैं। कोरबा क्षेत्र कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कोरबा क्षेत्र में हसदो नदी प्रवाहित होती है, उसके आसपास ही कोयला मिलता है। रायगढ़ घड़घोड़ा यह है केलोमांड नदियों के किनारे है, ठीक है। तातापानी क्षेत्र यह सरगुजा के उत्तरी भाग या बलरामपुर का बोले उत्तरी भाग। हसदेव रामपुर क्षेत्र बिलासपुर, कोरबा और सरगुजा सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, छत्तीसगढ़ को देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है, ऊर्जा की राजधानी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ से दिल्ली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र को विद्युत आपूर्ति की जाती है। एक नाम और जोड़ लीजिएगा, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को भी ये विद्युत आपूर्ति करता है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, एनटीपीसी द्वारा सीपत में स्थापित विद्युत संयंत्र की कुल निर्धारित क्षमता कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2640 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु वायु की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 से 23 मीटर पर सेकंड इसकी गति होनी चाहिए, हवा की या वायु की। छत्तीसगढ़ में कितना है वायु गति? 9 से 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पवन ऊर्जा स्थापित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 में क्या है? परियोजनाएं दी हुई हैं, स्तंभ 2 में उनकी क्षमताएं दी हुई हैं। तो देखते हैं। बोधघाट जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 500 मेगावाट, 4 इकाइयां हैं 125 मेगावाट की। मटनार जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता है 60 मेगावाट, 3 इकाइयां हैं 20 मेगावाट की। रुद्री लघु जल विद्युत परियोजना, इसका है 0.20 मेगावाट। कोरबा पश्चिम जल विद्युत परियोजना, इसका है 1.7 मेगावाट क्षमता, जिसमें 2 इकाइयां हैं 0.85 मेगावाट की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयले का अनुमानित भंडार किस घाटी में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मांड और केलो नदी घाटी, जो कि रायगढ़ और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में है, ठीक है। आगे बढ़ते देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के संबंध में कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं? तो देखते हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत सीमित होते हैं और एक बार समाप्त होने पर पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, ये गलत है। वैसे असत्य कथन ही प्राप्त इसमें हमको पहचानना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और जल शक्ति नवीनीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं, बिल्कुल सही है। नवीनीकरणीय ऊर्जा क्या है? जिसको हम प्राकृतिक रूप से पुनः स्थापित कर सकते हैं, आसानी से स्थापित करते हैं। और अनवीनीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसको हम एक बार अगर खर्च कर दिए तो उसको आसानी से यूज नहीं किया जा सकता, उसको पाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसको उसके बनने की जो निर्माण होने की प्रक्रिया है वो बहुत लंबी होती है, लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक असत्य है। आगे बढ़ते देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, कोरबा के प्रथम विद्युत संयंत्र का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जून 1957 में, ठीक है। तो ये आज की वीडियो के सारे प्रश्न खत्म होते हैं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। धन्यवाद।